हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ सामने हमारा एक अनार का पौधा देख रहे हो। काफी सुंदर और काफी हेल्थी पौधा बना हुआ है। और इस गमले में मैंने लगा रखा है और काफी ढेर सारे फूल आने चालू हो गया हमारे अनार के पौधे पे। और ये अनार जो हमारा कंधारी अनार है, ये वाला आप सामने देख रहे हो, ये कंधारी अनार है। और वो वाला अनार नहीं है जो सफेद वाला लाल वाला अनार है, ये मोटा वाला। और इसको आप फल रोकने के लिए मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आपको साफ लफ्जों में बताऊंगा। मगर पौधे को आपको लगाने का और चलाने का तरीका पहले बताऊंगा, क्योंकि अगर अनार का पौधा लोग लगा तो लेते हैं, लगाने के बाद में उनके यहाँ चलता नहीं है पौधा। कहीं रिड़िया जाता है, कहीं फूल नहीं आता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि अनार का अगर किसी प्रकार से अगर आपके घर पर अगर पौधा लगा हुआ हो तो शुरुआत तो ये देखनी है कि अगर आप नर्सरी से जो पौधा लाओगे भैया, वो कितना बड़ा लाओगे। अगर मान लो 2 फीट का या 2.5 फीट का पौधा लाओगे तो वो गमले के साइज के हिसाब से ही पौधा पड़ना है। क्योंकि ये मेरे पास में आप जो पौधा देख रहे हो वो लगभग करीब में 3 साल का पौधा है ये वाला। और नर्सरी से अगर लाओगे आप तो इससे छोटे गमले में डालोगे, क्योंकि नर्सरी से जो पौधे लाओगे वो छोटे गमले में पड़ेंगे और छोटे साइज का पौधा होगा करीब में 2-2.5 फीट का। जब भी उस पर अनार आना चालू हो जाएगा और आपने बड़े गमले में डाल दिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी अनार का पौधा हो या नहीं हो। क्योंकि अनार का पौधा चलता है गमले के साइज के हिसाब से। क्योंकि अब इसका साइज मैंने बदल दिया, अब इसमें बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है और पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया है। और इसमें अनार देगा करीब मुझे 5 साल तक। 5 साल के बाद में जब मुझे दूसरा गमले में चेंज करना पड़ेगा भैया, तो मैं शुरुआत बता रहा हूँ कि जैसा अनार का पौधा अगर लग रहा हो तो जैसा फूल जो आता है अनार के पौधे पे तो इतना खुशक होना चाहिए। जैसे मेरे पास में ये गमला है तो इतनी खुशक मिट्टी रहेगी जैसा अगर फूल आने का जिसका फूल आता है, जैसा फरवरी के महीने में लास्ट से चालू हो जाता है अनार के पौधे पर फूल आना, फरवरी में चालू हो जाता है। और बसंत पंचमी पर और होली तक पे ये फूल बिल्कुल चालू हो गया आना। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है और फूल भर के पेड़ दे रहा है। अब लोगों की ये समस्या आती है भैया कि जैसा हमारे अनार का पौधा लगा लिया और फूल तो खूब सारा आया और हमारे अनार के पौधे पे मतलब फूल रुका नहीं। तो मैं आपको रुकने के लिए जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अपने घर पे ही होगी और वो चीज़ का आप इस्तेमाल कर दोगे तो आपके अनार के पौधे पे अच्छे खासे फल रुकेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो बस आपको बीच बीच में यही देखना है कि जैसा हमारे अनार के पौधे पे कितना पानी का टेम्परेचर कितना रखना है। क्योंकि अगर अनार के पौधे पे अगर आपने पानी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दिया गमले में तो ऐसा मान के चलिए जो फूल है वो भी झड़ जाएगा और पेड़ जो है गिनियाबना चालू हो जाएगा। क्योंकि गर्मियों गर्मियों तो खूब पानी डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अनार जो पकता है वो बरसात तक पकता है, ये भी आपको मालूम होगा। क्यों कि लास्ट बरसात तक पकता है अनार, मतलब जुलाई तक पकता है अनार का पौधा, अनार जो होता है। तो जब इसमें जब पानी ज़्यादातर होगा तो उस समय हम क्या करते हैं कि जैसे ज़्यादा पानी होता है इस गमले में तो उस समय हम इस पर रेता डाल देते हैं, जिससे हमारा अनार का पौधा गिरे भी नहीं, किधर को झुके भी नहीं और ऊपर का पानी पड़ा तो गमले पे से नीचे आराम से निकलता रहे। तो आपको ज़्यादातर अपने गार्डन में छत पे या नीचे हो और अनार का पौधा भी लग रहा हो तो आप गेंदा का पौधा और 5 जरूर होनी चाहिए, जैसे 2 या 4 पौधे हों और पीले वाले गेंदे के हों तो और अच्छी बात है। क्यों कि वो पीला वाला गेंदा का जो होता है, जैसे हमारे पास में जो मधुमक्खी जो ज़्यादा आती हैं वो फूल देख के ही आती हैं। और इसके फूल पे जो होता है कि जो भी मक्खी बैठेगी वो एकदम से अगर अनार के पौधे पे अगर मक्खी बैठ गई तो ऐसा समझ के चलो का फल बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और जब इस पर मक्खी कम बैठती है तो इस पर जो है हमारे अनार के पौधे पे फल नहीं बनता है, तो वो दिक्कत आ जाती है इस वजह से। और आप चाहोगे तो जगह जगह इस पर कहीं भी प्योर वाला शहद मिले तो हल्का हल्का कहीं पे भी शहद भी चिपका सकती हो, जिससे हमारे गार्डन में कोई भी मधुमक्खी जो आती हैं उसी से ही फल ज़्यादा बनता है। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये मधुमक्खियों से इतना फर्क पड़ जाता है कि अनार के पौधे पर जितनी मधुमक्खी बैठेगी उतने ही आपके अनार के पौधे पे ज़्यादा फल आएगा। कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर कटिंग आपने अगर सही समय पर कर दी तो ऐसा मान कर चलियो कि आपके अनार के पौधे पर अनार लिद जाएंगे। मगर वो कटिंग कौन सी ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि कटिंग जो होती है वो तो या तो होती है जैसा हमारा जो फरवरी का महीना होता है उस समय आपकी कटिंग कर दो, तो जैसे ही कटिंग करोगे जैसे ही फूट का आएगा वैसे ही अपने अपने अनार पे जो है फल बनना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने ये फूल आ रहा है
तो और एक जो कटिंग होती है वो जब होती है जैसा हमारा बरसात से जब फल टूट जाते हैं हमारे अनार के, उसके बाद में जब पेड़ बिल्कुल छिद्रा छिद्रा हो जाता है और लटक जाता है, तो उसके बाद में आप हल्की हल्की कटिंग कर दो। जैसा कोई भी टहनी होती है तो हम उसको कटिंग कर देते हैं। और अनार का पौधा एक ऐसा चीज़ होता है कि ये पत्ता बहुत कम डालता है। हर एक महीने की बात बता रहा हूँ, क्यों कि ये फल आता है जब भी पत्ता छोड़ता है। और नहीं, अनार का पौधा तो ठंड में भी पत्ता नहीं डालता है, ये भी बात मैं बता रहा हूँ। अगर इसके अंदर नमी बनी हुई है तो पत्ता नहीं डालता है अनार का पौधा, बहुत ना के बराबर कलियाँ बराबर छोड़ता रहता है ये अनार का पौधा। इसमें ये भी खास बात होती है भैया, जैसा अनार के पौधे पे होता है कि जैसा आपने देखा होगा कि नर और मादा का फर्क पड़ जाता है। एक नर फूल होता है और एक मादा फूल होता है। तो नर और मादा में दोनों में फर्क होता है, क्योंकि एक तो फल बनाने में जोर लगाता है और एक जो है खाली फूल बनाने में जोर लगाता है। तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर नर और मादा में अगर दोनों के अगर फूल आ रहे हों, तो एक तरीका और देखना है कि जैसे मेरे पास में ये फूल लग रहा है और ये फूल देख रहा है कि इस पर फल नहीं बनेगा, क्योंकि नादा में मादा में फर्क रहता है नर और मादा में। तो इसका एक फूल तोड़ो और दूसरे फूल पर टच कर दो। भैया देखो, नर मादा की ये खास बात होती है कि जो कोई नर मादा में ये खास होती है कि इसके अंदर गांठ नहीं होती है और इसके अंदर गांठ होती है। भैया ये आप सामने देख रहे हो, तो जो गांठ वाला हिस्सा होगा उस पर तो फल बनना चालू हो जाएगा और इस वाले पे जो है फल बनना चालू नहीं होगा। तो इस तरह का आपको फूल तोड़ना है। जैसे ये वाला तोड़ लिया तो गांठ हो, जैसा आप जो सामने गांठ देख रहे हो ये मादा है, तो इस तरीके पे इस पर टच करना है इस तरीक़ा से। और देखो ये वाले पे इस तरीक़ा से टच करना है, देखो ये वाला, तो इस तरीक़ा से आप टच कर दोगे तो यहाँ से ही जो बिल्कुल फल बनना चालू हो जाएगा। ये है नर मादा के मिलने से जो है इस पे जो है जल्दी एकदम से फल बनना चालू हो जाएगा। भैया आप जो सामने देख रहे हो ये मेरे पास में एक फिटकरी का डेला है, ये आप सामने देख रहे हो। और जितनी पेड़ की समस्या हो उतना ही पानी में आपको करना है। तो इस समय ऐसा नहीं है कि ये डालनी है, बस इतना आकर जैसे मेरा 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी है, तो मैं क्या करूँगा इस फिटकरी का आप जैसा ज़्यादा फल लेने के लिए और फल रोकने के लिए ये बहुत कारगर चीज़ है। तो भैया देखो इस तरह से आपको डालना है, ये इस तरह से मैंने डाल दिया और बस एक बार इस तरह से डालना है। तो मैंने एक बार इसमें डाल दिया पानी में ये डेला फिटकरी का और दोबारा निकाल कर इसमें रख दिया। अब ये पानी हो गया मेरा हल्का सा फिटकरी का। और ये आप सामने देख रहे हो ये वाला मेरे पास में है, ये गौमूत्र है भैया, ये गाय का, देसी गाय का गौमूत्र है, ये घरेलू नुस्खा है मेरा और इससे बहुत कारगर चीज है ये। अब इसी पानी में मैं ये मिला ले रहा हूँ भैया इस तरीका से। तो ये मैंने इस तरीका से ये मिला लिया और ये चीज जो है मेरे अनार के पौधे पे इतनी कारगर चीज है कि ऐसा मान कर चलियो कि आपके अनार के पौधे पर अनार आपके पौधे पर समरेंगे नहीं अनार। इस चीज के डालने से इतने अनार आएंगे कि आप पड़ोसियों को भी बांटोगे भैया। तो ये चीज हम जो है बीच बीच में करते रहते हैं आप, तो आप चाहो तो इस चीज का इस्तेमाल करोगे। मैंने ये बताया है कि जैसा आपने ये देखा फिटकरी का डेला, ये एक बार पानी में डालकर और ये नीचे ही रखना है। ये नहीं है कि इसमें ज्यादातर घोलना है, क्योंकि इसका ज्यादातर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बार डालो और हल्का सा इसका एक दत्तूर माना गया है, ऐसा मान के चलिए आप लोग। तो ये चीज मैंने ऐसी चीज डाली है कि आप अपने घर पे ही तैयार कर लोगे और घर बैठे अनार के पौधे पर अच्छे ढेर सारे अनार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप सफेद वाले का लगा लो चाहे कंधारी का लगा लो। और अनार का पौधा होना बिल्कुल तेज धूप में चाहिए। मगर एक बात का और विशेषकर ध्यान रखना है कि जब अनार का पौधा अगर गमले में लगाओगे तो मिट्टी का जो इस्तेमाल करोगे वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मिट्टी जो होगी वो जैसा कोई बाग बगीचे की हो और कुछ रेतली मिट्टी हो और बराबर की खाद होनी चाहिए। जैसा बराबर की हमारी गाय के भैंस की होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए। तो वो सब खाद मिलाने के बाद में आप पौधा लगाओगे। जब नर्सरी से अगर आप पौधे लाओगे तो ऐसा मत लेना है कि जैसे कोई देसी पौधा उठा लाए, या तो गुट्टी वाला पौधा होना चाहिए, ग्राफ्टी पौधा होना चाहिए। और वहां पर ये भी देखना चाहिए कि जैसे छोटे छोटे अनार के पौधे दे देते हैं, कोई चाइना अनार दे देता है, कोई सा दे देता है, घर पे अनार लोग लगा लेते हैं, फिर पता चलता है कि अनार ही नहीं आती है। तो आप जब भी नर्सरी से लाओ पौधे तो देख रेख करके लाना है। और अनार का पौधा ऐसा होता है अगर बढ़िया पौधा होगा तो 1 साल के पे ही 2-4 अनार चालू हो जाएंगे, और अगर बढ़िया पौधा नहीं होगा तो उसे पालते रहो, वो जंगली की तरह हो जाता है, मगर उस पर फल आना बहुत नामुमकिन होता है भैया। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना।